Okay, let's start. So in today's class, we are going to discuss about gel electrophoresis. मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था पीसीआर टेक्निक के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, जिसमें कि किसी भी डीएनए को जो हम चाहते हैं एम्पलीफाई करना, उसको हम ज़्यादा अमाउंट में बना सकते हैं और जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो हम उसको एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक देखी थी। इसके बाद का स्टेप क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस का। अब जो हमने जीन एम्पलीफाई कर लिया है या डीएनए को एम्पलीफाई कर लिया है, उसकी एनालिसिस हमको करनी है। वी विल एनालाइज दैट एम्पलीफाइड डीएनए विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस टेक्निक। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस सिर्फ डीएनए का ही इलेक्ट्रोफोर्सिस नहीं होता है, प्रोटीन का भी हम लोग इसमें करते हैं, प्रोटीन आरएनए का भी होता है। ठीक है, so with the help of gel electrophoresis, it's a method that uses an electric current and a gel matrix to separate molecules like DNA and protein. Gel act as a sieve to filter the DNA fragments. डीएनए और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एनालिसिस के। डीएनए से हमको जीन के बारे में, इसके बारे में पता चलता है। प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन से हमको क्या फंक्शंस हो सकते हैं उस प्रोटीन के, एंजाइम्स के, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसकी एनालिसिस हमको कैसे करेंगे? पहले हम इसको आइसोलेट करेंगे फ्रॉम द सेल एंड फिर इसको रन करेंगे इन द जेल। जेल जैसे कि आप लोग जानते हैं, जेल एक सीव होता है दैट कुड फिल्टर द डीएनए फ्रेगमेंट्स या प्रोटीन फ्रेगमेंट्स। डीएनए के लिए हम लोग ज्यादा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेचुरली निगेटिवली चार्ज। क्यों क्यों निगेटिवली चार्ज होता है डीएनए के ऊपर? बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट बैकबोन। और इन फ्रेगमेंट्स को हम लोग डिफरेंट साइजेस में ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोगों ने देखा था, एक पर्टिकुलर प्लेस पे काटता है डीएनए को और फिर क्या होता है कि वो डीएनए मूव करता है इन द सेल। डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस विल मूव थ्रू द जेल एट डिफरेंट रेट। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, क्योंकि वो हल्का होता है तो वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा। अब ये मूव क्यों करेगा? क्योंकि इट इज रनिंग अंडर अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मैंने इसको दिखाया है। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है हमारी जेल और यहाँ पे हमने निगेटिव यानी कि कैथोड और यहाँ पे एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है और यहाँ पे मीडियम डाला हुआ है जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस हो, तो एक इन्वायरमेंट बन गया। ये एनिमेशन आप लोग देख पा रहे हो स्टूडेंट? स्टूडेंट, कैन यू सी दिस पिक्चर? ओके, तो हम लोगों ने ये वेल बनाई हुई है और इस वेल के अंदर हम लोगों ने अपना सैंपल डाला हुआ है। ये है हमारी जेल और इसके चारों तरफ हम लोग इसके एक चार्ज क्रिएट किया है। अब देखिए यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हम सैंपल लोड करते हैं अपने डीएनए का। डीएनए क्यों? क्योंकि डीएनए निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है। फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है करंट मूव करेगी और जब ये करंट मूव करेगी तो क्या होगा कि हमारा डीएनए भी मूव करेगा। ओके, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सिस जो हम लोग जानते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ठीक है, या तो आप हॉरिजेंटली उसको रन करिए या फिर वर्टिकली भी रन कर सकते हैं विद द हेल्प, जैसे कि हम लोग करते हैं एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोर्सिस में, प्रोटीन के केस में। ओके, सो दिस इज द हॉरिजेंटल इलेक्ट्रोफोर्सिस का यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, दिस इज द वर्टिकल इलेक्ट्रोफोर्सिस। तो सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेल्स एट द टॉप ऑफ द जेल। एक वेल्स काइंड ऑफ बनाते हैं। तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वी विल टेक मिक्सचर ऑफ डीएनए, है ना, डीएनए मॉलिक्यूल्स लेंगे और उसको कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से। ठीक है, डिफरेंट साइज में। अब डिफरेंट साइज में वो कट हो गया पर्टिकुलर साइज में, फिर उसको अंडर जेल उसको हम लोग लोड करेंगे। जेल में लोड करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट देंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट जब हम उसको देंगे तो ये हमारा एज पर देयर साइज एंड चार्ज वो मूव करेगा और इस तरह से ये फ्रेगमेंट अरेंज हो जाएंगे, है ना। तो मिक्सचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय साइज
दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, जो कि रूटीनली लैब में यूज होता है. This is a procedure that separates molecules on the basis of their rate of movement through egress gel electrophoresis under the influence of electric field. तो egrose क्या है? Egrose is isolated from seaweed. It's a polymer which has been isolated from seaweed. When melted in a buffer solution and poured in a horizontal tray and cool, it will be a semi solid. ठीक है, तो हम लोग एग्रोज एक पाउडर आता है जो कि हमको सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. अब इस पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन या बफर सोल्यूशन में उसको मिलाते हैं, उसको गर्म करते हैं, हॉट करते हैं, आराम से मिक्स करते हैं उसको पहले, और उसके बाद एक हॉरिजेंटल ट्रे में उसको पोर करते हैं. अब जब ये ठंडा होता है सोल्यूशन तो क्या हो जाता है, ये सेमी सॉलिड जेल के फॉर्म में आ जाता है. और फिर इसके बाद हम लोग इसमें अपना सैंपल लोड करते हैं, डीएनए और आरएनए, सेपरेट डीएनए और आरएनए बाय साइज और चार्ज और शेप. दीज आर द सम ऑफ द रिएजेंट्स एंड रिएजेंट्स, और जो टूल्स हमें यूज करने हैं जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस के लिए. वेइंग बैलेंस चाहिए, स्पैचुला, फ्लास्क, ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेजर करने के लिए, माइक्रोवेव ग्रोज, बफर. बफर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यही हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट का जो मीडियम है वो बनाता है और जिसके अंदर हमारी जेल मूव करती है. तो सोल्यूशन कंटेनिंग आइदर अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट or weak base or its salt depends on the our analysis, and it is resistant to changes in pH. बफर है तो changes in pH में resistant होगा. जेल ट्रेज एंड कॉम्स, जेल बॉक्स चाहिए, फिर पावर सप्लाई चाहिए. डीएनए को कलर करने के लिए, डीएनए जब हो जाएगा तो उसको स्टेन करने के लिए, उसको देखने के लिए हमें डीएनए स्टेनिंग सोल्यूशन चाहिए. और फिर जेल डॉक्स इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए एक, जिसमें कि हम इसको पिक्चर ले सकें. तो दीज आर द सम ऑफ द असेंबली ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस इक्विपमेंट. ये आपको दिख रहा है स्टूडेंट, पावर सप्लाई, जेल टैंक, ये है हमारा इलेक्ट्रिक करंट के लिए लीड्स. ये आप लोगों ने अपनी लैब में भी देखा होगा, आपने ये देखा हुआ है अपनी लैब में जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस इक्विपमेंट, एनीवन? अच्छा, तो इस टाइप का ये इक्विपमेंट होता है. ओके, ये एग्रोथ के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया था, इट्स ए पॉलीमर, और ये है इसका केमिकल फार्मूला. इस टाइप का ये पाउडर आपको मिलेगा. तो इसको क्या करना है आपको, एन एग्रोज जेल स्लो यूज टू स्लो द मूवमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रन करेंगे वाटर के अंदर तो क्या होगा, डीएनए का मूवमेंट बहुत तेज होगा. तो हम लोग इसको छन्नी सीव में रन करते हैं तो इस टाइप के इसका देखिए पोरस साइज बन जाता है. इसके अंदर पोर्स होते हैं इस जेल के अंदर, और इसी पोर्स से हमारा डीएनए मूव करता है. ठीक है, अब ये साइज भी हम लोग उसकी कंसंट्रेशन से, जितनी हम जेल की कंसंट्रेशन लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको साइज को भी बढ़ा और घटा सकते हैं. यहाँ पे देखिए, अगर हम लोगों ने 0.5% एग्रोज लिया है ना, वेट बाई वॉल्यूम, 0.5% एग्रोज अगर हमने लिया तो इसका साइज होगा ऑप्टिमम फॉर 2 to 30 kb किलो बेस पेयर ऑफ डीएनए. तो जो बहुत बड़ा डीएनए साइज है 2 to 30. फिर अगर जैसे जैसे हम इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं एग्रोज की, वैसे वैसे क्या हो रहा है, साइज भी डिक्रीज हो रहा है. तो ये इन्वर्सली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है. इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोज यू विल रिड्यूस द पोर साइज. ठीक है, तो पोर साइज जैसे जैसे रिड्यूस होगा तो डीएनए और ज्यादा कम साइज के उसमें मूव कर पाएंगे. So percentage of agarose gel used to make gel determines the ability to gel to separate DNA fragments of different size. ठीक है, जनरली हम लोग 0.5 to 2% ऑफ द ये जो है रन करते हैं. हाई कंसंट्रेशन है तो स्मॉलर साइज, लो कंसंट्रेशन है तो लार्जर साइज का फ्रेगमेंट जाएगा. बफर कौन सा यूज करते हैं हम लोग, बफर एक होता है TAE, है ना, ट्रिस EDTA, और ये TBE बफर होता है, ट्रिस बोरेट EDTA. तो ये आपका दिस आर द पीएच और ये है कंसंट्रेशन. तो ये जनरली हम लोग बफर यूज करते हैं उसमें. टीबीए जो होता है लो मॉलिकुलर वेट फ्रेगमेंट के लिए बेटर होता है ना, एड्स पर देयर एनालिसिस. जैसे हमारी एनालिसिस है वैसे हम ये प्रीफर करते हैं. जबकि टीएई क्या है, हाई मॉलिकुलर वेट फ्रेगमेंट, हाई कंसंट्रेशन जो होता है डीएनए का, उसके लिए ये हमारा बेस्ट होता है. ट्रिस क्या है, एक वीक बेस है. एस्टिक एसिड एंड बोरिक एसिड आर वीक एसिड. तो दिस इज द
तो एक हमारा जेल हो गया और एक हमारा बफर हो गया, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। अब ये है हमारा प्रोसीजर। अभी मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा। ये हमारी ट्रे है जिसमें हमें अपनी जेल को कास्ट करनी है। उसको हम लोग ऐसे टेप से लगा के बनाते हैं, और फिर हम अपनी जेल जो बनाते हैं एग्रोस जेल को, जो हमने सेमी सॉलिड बनाया लिक्विड, उसको इसमें पोर कर देते हैं। फिर जब ये कूल डाउन होता है तो क्या करते हैं, इसमें कॉम्ब लगाते हैं। इस कूल डाउन होने से पहले इसमें कॉम्ब लगाते हैं, और फिर जब कूल डाउन होने के बाद क्या होगा, ठीक जेल बन जाएगी। फिर हम अपनी कॉम्ब निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इसको इलेक्ट्रिक पावर बैंक से जोड़ दिया जाता है। तो नाउ लेट्स सी दिस वीडियो, तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। ये आपको दिख रहा है स्टूडेंट? आप लोग देख पा रहे हो इस वीडियो? ओके। हमारी, इसको आप देख पा रहे हो जेल की ट्रे को? ठीक है। और ये है हमारा पावर एनोड और कैथोड। ठीक है। ओके, ये जो हमारा डीएनए है, अब यहाँ पे आपको डीएनए कोई भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। लेकिन हमारा डीएनए इन दोनों डाइस के बीच में मूव करता है। ठीक है। इन दोनों डाइस के बीच में ही जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है वो मूव करेगा। तो डाई का फंक्शन यही है कि हमें पता चलता है कि हमारा डीएनए कितना रन कर चुका है। तो हम इसको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसको रन करते हैं, जिससे ये आसानी से फिर हमें मतलब अलग अलग सेपरेट हो जाए। इसका डिफरेंट साइज इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, इट विल बी सेपरेट। ओके। ये था वीडियो। जो वीडियो मैं दिखाना चाहता था वो इसमें नहीं है शायद, मैं फिर से उसको कभी दिखाऊंगा आपको। ओके। हम्म। तो अब डीएनए हमारा जैसे ये रन मूव कर गया। ठीक है। डीएनए के अंदर हम लोग जेल के अंदर एक चीज और डालते हैं जब हम लोग डाई बनाते हैं, दैट क्या डालते हैं हम लोग डीएनए के अंदर? हम लोग डालते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। कोई बता सकता है इथिडियम ब्रोमाइड का क्या फंक्शन है? कोई स्टूडेंट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड? एनीवन? वेरी गुड। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फंक्शन यूज टू विजुलाइज द डीएनए विद यूवी लाइट। तो डीएनए हम लोगों ने देखा था कि जेल के अंदर ऐसे दिखता ही नहीं है। ठीक है। उसको देखने के लिए हमें क्या होगा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द जेल वी नीड टू ऐड अ डाई, है ना, एक ऐसी डाई जो कि हमें यूवी लाइट में हमें दिख सकती है। इथिडियम ब्रोमाइड हुआ, जेल रेड हुआ, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डाइज अवेलेबल है। दे आर द कार्सिनोजेनिक, है ना। इसको यूज करने के लिए हमें बहुत ही प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, क्योंकि ये कैंसर कॉज कर सकती है। पावरफुल म्यूटाजेंट्स हैं दे आर। ठीक है। ओके, तो ये हो गया। और इसको, हाँ, इस टाइप से हमारा डायरेक्शन हुआ डीएनए का मूवमेंट का। हमने नेगेटिव में लोड किया और डायरेक्शन ऑफ डीएनए मूवमेंट हमारा यहाँ से यहाँ आ गया पॉजिटिव की तरफ। ये सब वीडियोस थे जो मैंने बनाए थे आप लोगों के लिए, लेकिन अभी नहीं दिखा रहा हूँ आपको। ओके। सो मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सिस, ये डाई का फंक्शन है। ट्रैकिंग डाई आर विजिबल टू नेकेड आई ड्यूरिंग द रन। तो जाइलिन साइनॉल हुआ, ब्रोमोफिनॉल ब्लू हुआ, ऑरेंज जी हुआ। तो दीज आर द डिफरेंट मतलब डाइज अवेलेबल है मार्केट में एज पर देयर नीड। जैसे ये देखिए कि 5 KB फ्रेगमेंट्स के लिए, 300 बेस पेयर फ्रेगमेंट्स के लिए, और ये लेस देन 50 बेस पेयर्स के लिए अराउंड। मोबिलिटी ऑफ द ट्रैकिंग डाइज कैन वेरी सब्सटेंशियली डिपेंडिंग ऑन एग्रोज। ठीक है। ये ट्रैकिंग डाइज जो होती है, ये हम लोगों ने फंक्शन इसका देख लिया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू, तो डीएनए हमारा यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज में ये अलग अलग। तो ये कितना फास्ट मूव करेगा कोई डीएनए का फ्रेगमेंट, ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये मूवमेंट ज्यादा तेज हो जाएगी। साइज ऑफ द डीएनए, डीएनए अगर भारी है तो क्या होगा, धीरे धीरे मूव करेगा। हल्का है मतलब कि स्मॉल साइज का है तो क्या होगा, वो बहुत तेजी से मूव कर जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये वाला स्मॉल होगा। बफर, बफर की कंसंट्रेशन पे, फिर कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोस जेल। एग्रोस जेल का मतलब पोर साइज। तो एग्रोस जेल की कंसंट्रेशन हम लोगों ने देखा था कि पोर साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके।
अगेन वही चीज, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे मोबिलिटी बढ़ जाएगी, लेंथ ऑफ डीएनए, पोर साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द, फिर आते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द, रेजोल्यूशन इक्वल टू सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट, हाइयर द रेजोल्यूशन मोर स्पेस प्रोवाइड। और रेजोल्यूशन जो है एग्रोस कंसंट्रेशन पे, सॉल्ट कंसंट्रेशन या बफर कंसंट्रेशन जो होती है उस पे, अमाउंट ऑफ डीएनए, कितना हमने डीएनए लोड किया है, दीज आर द सम ऑफ द बेसिक पैरामीटर्स फॉर द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और फिर लास्ट में आपको इस टाइप की पिक्चर्स दिखेंगी, ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस पिक्चर? ये है आपका, ये है आपका मार्कर। मार्कर कैसे? रूलर। सपोज करिए हमने अपना डीएनए, ये हमारे सैंपल्स हैं और ये है हमारा रूलर। रूलर हम लोग स्केल यूज करते हैं, तो ये स्केल है एक, ये एक डीएनए की स्केल है जो कि हमको मिल जाती है, कमर्शियली अवेलेबल होती है। तो जब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें बताती है कितने केबी का हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है। तो अभी हम अभी ये दिखाते हैं आपको यहाँ पे, यहाँ पे देखिए आप, दिस इज द रूलर। तो ये है 4000 बेस पेयर, भारी है ये, काफी ज्यादा बेस पेयर है। फिर 3000 बेस पेयर, 2000 बेस पेयर, 1600 बेस पेयर। तो एक रूलर आपको यहाँ पे मिल गया और ये है आपका सैंपल, ठीक है। तो ये कितने बेस पेयर हो गया? 2000 बेस पेयर। क्यों? क्योंकि इट इज इक्विवेलेंट टू 2000। रूलर के पास कहाँ पे है? 2000 पे। तो इसका साइज कितना हो गया? 2000 बेस पेयर का साइज हो गया हमारा सैंपल डीएनए का। ये वाला हमारा 1000 बेस पेयर का हो गया। तो दिस इज द, मतलब एक टेक्निक है जिससे हम लोग जान पाते हैं कि हमारे सैंपल का साइज क्या है। ओके, तो आप लोग बता सकते हैं इसका साइज क्या होगा? ये वाले जो देख रहे हो आप लोग ब्राइट, इसका साइज कितना हो सकता है? व्हाट इज द साइज ऑफ दिस सैंपल? यहाँ पे रूलर है, कैन यू सी दिस पिक्चर स्टूडेंट्स? व्हाट इज द साइज ऑफ दिस सैंपल डीएनए? एनीवन? यस, 2500। क्योंकि ये 3000 एंड 2000 के बीच में आ रहा है, तो इट विल बी अराउंड द 2500 केबी, किलो बेस पेयर का साइज होगा इसका। ओके, ये देखिए इट इज रिस्पॉन्स 2500 बेस पेयर इन साइज। तो ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जो हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके।